कमेटी का जगह आपा भौरी देवी न्याय के वास्ते लारला 13 दिन हूँ आपा न्याय नहीं मिलो इन वास्ते इत बेटा धरने में 6 तारीख हूँ और कमेटी तय की हो भाई कमेटी में युद्धवीर जी साहब हुक्माराम जी और तेजपाल जी रितु जार आप शासन वाले या प्रशासन वाला कोई बात करना चाहे तो बात मैं पूछो एमएलए साहब प्रधान जी आप गए हो आपने जार बात भले ही बाप बोला हुआ है तो बात करनी चाहिए आपके स्तर में आपके आदेश में गया आप सब ने परमिशन ले रही बात करने वास्ते आईजी और एसपी ने भी जोधपुर बुला लिया कल शेखव जी से भी बात हुई थी आपके सामने ही यहाँ बात हुई थी उन्होंने कहा मैं कल दिल्ली से आऊँगा आज के लिए और मैं आईजी को और एसपी दोनों को बुला लूँगा तो आईजी और एसपी दोनों ने बुला लिया आप हूँ बात करने वास्ते फिर मैं एमएलए साहब हूँ बात की पब्बा राम जी ने भाई साहब आप भी पधारो क्यों सरकार को मामला और आज पूर्व विधायक जो 5-6 दिनों धरने माते हाथे 90 लोग बैठा है सोचने को सरकार ने इन विषय में ज़रूरत है और आप भी हाथ पधारो एमएलए साहब भी पधारे जसवंत सिंह जी भी फ़ोन किया जसवंत सिंह के मैं भी आ गया और बड़े ही हमने समाज का पार्टी के लोग बे सारा है जबकि बात एमएलए साहब और ओम जी मैं पहले एमएलए साहब हम बात कर व्यक्तिगत बात कर रही है साहब हुक्माराम जी आप पर आमनी एक ही मांग है सबसे पहले उनके सामने स्पष्ट का डॉक्टर साहब सब बैठा है मुख्य आरोपी कौन और आरोपी गिरफ्तार हो दूसरी बात आगे की बात है पहले आरोपी गिरफ्तार हो फिर आईजी हूँ बात की साहब जनता इन तरीके हूँ शेखव जी बहुत जचार आईजी ने बताया कि जनता इन तरीके हूँ भूख मत बैठा है और जनता की सब में भावना है कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं कोई राजनीति की बात नहीं सारे लोग में एक ही भावना है कि भाई भौरी देवी ने न्याय मिला वह इतने तक ही बताया कि राजस्थान में पूरे लोवावट की बात नहीं विष्णुई की बात नहीं जाति की बात नहीं पूरे पश्चिम राजस्थान में सब जगह एड़ो जंगनी अपराध हो तो भी न्याय मिलना चाहिए इन वास्ते बहुत पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने बैठे मैं पूछा पहुँचा बर तक पहुँचा मैं गलत बात एमएलए साहब पब्बा राम जी भी गए और आप भी बताए एमएलए साहब कृष्णा राम जी मान लिखित दियो और कलेक्टर साहब एसपी 5 दिन वास्ते बे कोई कार्रवाई नहीं लिखित वाली भी बाद भी बड़ी सबों बड़ी गलती रही कि जांच एमएलए साहब हूँ मैं बैठा जगदीन जांच चेंज कर लेकिन सारा अधिकारी मीडिया भी कर्मचारी भी मीडिया हमारे अपने चाहे कोई समाज का बे नीचे लेवल का कर्मचारी जांच सही दिशा में पहुँचा बिन जांच ने भटका साहब हुक्माराम जी हम ही बे बताए कोई एसपी साहब के हाथ भी आया बे भी सही गयो कि वास्तव में बात में एसपी साहब भी स्वीकार किए तो मारी एक ही मांगी सही गंभीरता हूँ जाँच हो और सही तरीके में जाँच हो मैं आपस में बात कर बताओ या रात में या सुबह तक जो कि भी प्रगति रिपोर्ट है करनो तो बांग हारे बाकी आमना आपा कोई आमरण अनशन नहीं तोड़ा जल्दी समाप्त करा बे आरोपी गिरफ्तार हुए बे के जीते शेखव साहब के दियो आपके पास जो प्रगति रिपोर्ट है वो दो और जितने गिरफ्तार है वो गिरफ्तार करके बताओ तो उन्होंने कहा या तो रात में हम देख रहे हैं उसके बाद उन्होंने दिल्ली से फ़ोन करके शेखव जी हमारे सामने किया साहब हुक्माराम जी बैठा दिल्ली से कोई साइबर एक्सपर्ट कोई उनको कोई ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा मैं उपलब्ध कराता हूँ दिल्ली से उसमें आपको कहीं मिलान कराना तो दिल्ली से भी बात की ओरिजिनल मुलजिम कोई उसमें उनकी सबसे अहमियत ये बात थी हम इस वजह से कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी बचे ने ओरिजिनल मुलजिम हमने बता दिया कि एमएलए साहब और सारे हमारे ये प्रधान जी जितने भी लोग बैठे हैं धरने पे तो उनकी एक ही मांग है सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार और वास्तव में मैं धन्यवाद दूं कि थारी धैर्य को जगह इतना 90 एकड़ लोग बैठा है आपकी धैर्य को भगवान भी साथ दियो है कि एमएलए साहब तय कियो है भूख हड़ताल आपा सिर्फ न्याय के वास्ते रहो तो वह तय कियो कि भाई सबों पहली बार न्याय मिलना चाहिए इतनी जनता लोग देकर वह भी अचंभित हुआ क्योंकि उन सारा प्रेस वाला भाई बैठा है पूरी जानकारी बन 1 मिनट की अपडेट ही और शेखव साहब आप भी मेरे फर्स्ट डे भी बात की बिंग बाद कंटिन्यू बात करी है लोकसभा आने के बाद आज ही है मैं आज सिर्फ 3 घंटा आ रही वापस निकल गया एक कोई मीटिंग और ही बाकी महाराती मीटिंग करीब घंटों 1.5 घंटों मीटिंग चली बिम
स्पष्ट कह दियो किसी हालत में मुलजिम चाहिए। तो उन्होंने कहा सुबह तक चाहे हमारे पास जितने मुलजिम गिरफ्तार हैं उसका कारण उस हम प्रेस नोट जारी कर देंगे या तो पूरे का ही खुलासा करेंगे। वो जारी करेंगे, ये बताए करेंगे जब अपन बैठ के सारा। और उसे ये थी कि साहब ने और भी जो अधिकारी गलत कर रहे हैं एमएलए साहब आप बताओ। मैं अधिकारी को मैं बात की अटे लुवावट हुई बन अधिकारी, यदि वो अधिकारी साथ रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। आपकी डिट्टो टू बात हमने साबर बैठी वो जांच, तो उन्होंने कहा एग्री किया, एक के बारे में एग्री किया। बाकी बात और आईजी साहब बात कर हम भाई युद्धवीर जी मैं बाद में बोला एक क्यों जो जांच अभी चल रही है तो गिरफ्तारी से पहले यदि अपन जांच चेंज करते हैं तो गिरफ्तारी में आज यदि वो जांच चेंज में तो आज भी एग्री थे कि एमएलए साहब की मांग थी एसएसटी की क्या साहब क्या एसआईटी, तो एसआईटी भी उन्होंने एग्री, जो भी चाहिए वो एग्री, एसआईटी से भी ज़्यादा जो भी चाहिए उसमें आज ही कर दें। यदि आपको गिरफ्तार पहले करना है कि एसआईटी पहले करना, हमने कहा गिरफ्तार पहले। तो गिरफ्तार जो जांच कर रहा है पहले गिरफ्तार, जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके बाद एसआईटी में चाहेंगे आप बताएंगे जिस अधिकारी से जो उसे बताएंगे अपन बात करके उसको जांच भी उन्होंने कहा, और जो प्रभावित करेगा उसको दूरस्थ यहाँ से हटा भी दिया जाएगा, वो भी नहीं साथ रहे, ये भी बात की हम। और उन्होंने कहा ये भी तय, ये सामने बात हुई है अभी तय, तो उन्होंने लिखित भी हुआ। तो आपसे ये निवेदन है जब होगा तो आपके सामने आने के बाद आप निर्णय लेंगे, तो उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा हम लोग आपके साथ है। उनकी बात हुई है, सिर्फ एक इन्होंने कहा आप बात करके आए, बाकी हमारी कोई दूसरी हम बात करने के लिए गए हैं, वो आप कमेटी सबकी अनुमति से गए। बाकी ये क्लियर होगा हमारी उनको ही हम सब लोगों ने साहब हुक्माराम जी डॉक्टर साहब ने सब ने स्पष्ट कहा है कि हमें तो मुलजिम गिरफ्तार से पहले कोई जांच की बाद की बात, पहली प्रायोरिटी मुलजिम गिरफ्तार हो गए और वो किसने क्यों किया वो कारण पूरा खुलासा होगा तो उसके बाद आप तय करेंगे, वो अपन जाके बाद में तय कर लेंगे। ये हमारे सामने सबके बात हुई है। बाकी मीडिया को भी उन्होंने बाहर आके मीडिया की आपको जानकारी भी आई है। और बाकी अभी एसपी साहब भी हमारे साथ साथ ही आए हैं, अभी वो रुके हैं कहीं भी जगह, उन्होंने कहा और बताएंगे जो भी होगा। अब भगवान करे, मैं ये कह रहा हूँ ये आपके जज्बे की बलौत हो रहा है, न कि वो उनके करते तो वो तुरंत करते। उनको वास्तव में शासन और प्रशासन ने सोचने को मजबूर किया है कि आप लोगों ने इतने लोगों ने, उन्होंने कहा हमने कभी ऐसा धरना नहीं देखा, ये भी बताया था सब अधिकारियों स्वीकार, कोई धरना नहीं देखा जिसमें मातृशक्ति और युवा न 36 कौम के लोग, इतने लोग लुभावट में, तो ये उससे भी प्रभावित होकर और आपके मैं कह रहा हूँ इसका परिणाम चाहे कल आए चाहे आज आए, जब भी आए परिणाम 100% आएंगे। और हमने ये कहा कि लोगों की जान जा रही, साहब आई हुक्माराम जी सबसे अहमियत ये थी कि लोग भूख तड़प रहे हैं न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा करनी शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी। इस बात को हमने तय करके आपकी बात को रखा है। बाद में जो भी आप आदेश करेंगे, जब तक हमने तय किया जब तक प्रेस नोट जारी नहीं होगा तब तक हम युद्धवीर जी साहब और जीते बैठे हैं आपके साथ। इस जगह से किसी तरीके के कोई समझौते से दूर हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि एमएलए साहब ने तो कमेंटमेंट आमरण अनशन का किया है। हम आपके साथ आमरण अनशन करने वालों के साथ हौसला बनाने के लिए और पब्लिक की ज़रूरत है, उसमें आपके सहायक के रूप में जब क्लियर होगा आप और प्रधान जी जो कमेटी तय करेगी उसके अनुरूप हम आगे करने के लिए तैयार हैं। और 100% मुझे विश्वास है कि आपके कारण ये फैसला होगा, अपराधी कुछ ही समय बाद सलाखों के पीछे होगा। ये हम सब लोगों ने बात रखी है, आगे फैसला ईश्वर जाने और वो करेंगे जब उस फैसले को हम मंजूर करें।